हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? फू डंकी मूवी देखी है? क्या आपने डंकी मूवी देखी है? डोंकी। उसमें एक गाना है, चल बे वतना फिर मिलेंगे। अभी मैं वही गाना सुन रहा था। मैंने मूवी भी देखी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। आप भी देख सकते हैं। जब मूवी को देखेंगे तो यही लगेगा कि ये कहानी उनकी है जो विदेश में जाते हैं, ब्रिटेन, कनाडा, और जो इलीगल तरीके से जाते हैं उनके साथ ऐसा होता है। बट एक्चुअली क्या उन्हीं के साथ ऐसा होता है? बात थोड़ी लंबी हो जाएगी ना, गाड़ी को साइड में लगाते हैं फिर बात करते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि बात बहुत गंभीर है और समझने वाली है। ये उस मूवी की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी। हाँ जी। तो कहानी उस सिर्फ डंकी की नहीं है जिसको आपने मूवी में देखा है। एक्चुअली मैं बात सिर्फ स्टूडेंट्स की करूंगा। आपको पता है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो 20-21 साल होते होते घर को छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं? कुछ लोग पटना, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, और मैक्सिमम एटलीस्ट 10 साल तो देते ही हैं, 30 साल के आसपास तो देते हैं। और अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो 35 से कम एज तो शायद ही किसी में है। और जब किसी का मान लो 28 में कोई एग्जाम समाप्त होता है मैक्सिमम एज, तो वो दूसरे एग्जाम अगर नहीं हुआ तो दूसरे एग्जाम को ढूंढते हैं, उसका एज मैक्सिमम कितना है, फिर किसी और का कितना है। और मान लो जैसे बीपीएससी 38 में समाप्त हो जाता है, यूपीएससी 32 में समाप्त हो जाता है, तो यूपीएससी वाले फिर बीपीएससी में आएंगे। बीपीएससी वाले 37 जब हो जाएगा तो उनको लगेगा कि अच्छा उत्तर प्रदेश 40 दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश ट्राई करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ऑलमोस्ट 15 ईयर्स लगभग हम ऐसी जिंदगी जीते हैं जो बहुत ही कष्टकारक होता है। अब मैं क्यों रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं इसको, अगर आप थोड़ा सा भी समझ पा रहे हैं। आपको पता है, जब एक स्टूडेंट घर से निकलता है तो बहुत सारी चीजें छोड़ के चला जाता है। मेरी एक बात हुई, एक स्टूडेंट से ही बात हुई। उसने बोला कि आपको पता है हम लोग क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं। उसके और भी लोग थे, एकदम गांव में, मतलब जहाँ पे थे वहीं रहे, उन्होंने बिजनेस किया, शादी की, फैमिली के साथ रहे, सब कुछ किया। और वो स्टूडेंट जो अब जब अपनी बातें बता रहा था तो हम लोग उसे रिलेट कर पाए। बोला हम लोग कितना सेक्रीफाइस करते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, खुद खाना बनाते हैं, पार्टनर के साथ रूम शेयर करते हैं, जो चाहते हैं नहीं कर पाते, उतनी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। इसके बाद हम लोग कोई फेस्टिवल में नहीं जा पाते, शादियों को मिस करते हैं। शादी में चले गए तो सवाल पूछा जाता है, क्या एग्जाम निकला, कितनी बार मेंस दिए, कितनी बार पीटी दिए, टाइप की चीजें, टाइप की जो चीजें हैं वो पूछी जाती है। और एक टाइम आता है एम्बेरस हो जाते हैं, खुद ही कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, एम्बेरस हो जाते हैं और उस तरह के फंक्शंस में जाना भी छोड़ देते हैं और आइसोलेशन में, फ्रस्ट्रेशन में वो रहते हैं। इसके बाद भी उनको क्या सुनने को मिलता है? अरे वो तो दिल्ली में रह के पढ़ रहा है, उसकी उसका क्या बात है, वो तो पटना में रूम लेके पढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ कि एक बार जब घर छोड़ के आप चले जाते हैं तो आप जहां भी रहते हैं वहां कितने कष्ट में होते हैं इसका कोई हिसाब नहीं होता। लोगों को दिख रहा होता है वो दिल्ली में है, वो पटना में है। उसी तरह से डंकी मूवी जब मैंने देखा तो जो उसमें 3 कैरेक्टर हैं, तीनों के फैमिली वाले बड़े खुश, उनको वहां से पैसे आ रहे हैं। अब वो तीनों वहां कैसे पहुंचा, क्या क्या गुजरा, और वहां कैसे रह के पैसे कमा रहा है, कोई नहीं जानता। हाल ही में एक सऊदी गया हुआ लड़का, उससे बात हुई तो वो घर पे तो नहीं बताया, बाद में पता चला कि वहां झाड़ू लगा, जिसके थ्रू गया था उसने धोखा दे दिया, पासपोर्ट भी रख लिया, और ये तो उसको झाड़ू लगाने की नौबत आ गई। वो झाड़ू लगा रहा है, यहाँ पे नहीं बता रहा है कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, यहाँ तो सब समझ रहे हैं कि तुम दुबई में पैसे कमा रहा है। लेकिन झाड़ू लगा के उसने पैसा कमाया कमाया 2 साल बाद उसको पासपोर्ट दिया गया, वो वापस आया। ये दर्द डंकी से कम है क्या? तो अब सवाल है कि अब एज ए स्टूडेंट, बाकी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अभी स्टूडेंट्स की ही बात कर रहा हूँ।
तो एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि बहुत जरूरी है इस तरह का लाइफ जीना? एकदम एसेंशियल है कि आप बहुत बाहर जाके ही पढ़ें, घर को छोड़ ही दें, घर की सारी चीजों को मिस करें, एक 15 इयर्स आप एक पर्टिकुलर एग्जाम को ऐसे दें कि सब कुछ पीछे छूट जाए? तो एक टाइम था, समझिए इस बात को, एक समय था जब आपके पिताजी, मेरे पिताजी या और चाचा ये सब बोला करते थे कि तुमको क्या पता कष्ट क्या होता है। हम 10-10, 15 किलोमीटर पैदल चला करते थे। गांव में एक शर्ट में सबकी शादियां हुआ करती थी। इस तरह की कहानियां सुना करते थे। क्या वो एज इट इज स्थिति आज है? नहीं है ना। अब 10 किलोमीटर पैदल नहीं चलते ना, आप ऑटो से जाते हो, आपके आसपास कोचिंग होता है, आप इजिली एक्सेसिबल है ना। तो आप वो अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाके पढ़ाई की कहानी सुना रहे हैं तो वो पास्ट हो चुका है ना, उसको आप नहीं जी रहे हैं। अब इसी तरह से अगर 10 साल पहले चले जाएं तो बहुत चीजें आपके पास नहीं थी, आपको मजबूरन घर से बाहर निकलना होता था। सुबह शाम खाना बनाना है पार्टनर के साथ। 80% स्टूडेंट तो खाना बनाने में परेशान है, और मतलब खाना बनाने के साथ अपने पार्टनर से परेशान। 80% का जो स्ट्रगल है वो पार्टनर ही है, आधा दिमाग उसका उसी में चला गया, बाकी इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस गए। तो मैं मोस्टली इसी में चीजें चली जाती है, और बाकी रिश्तेदार हैं ताना वाना दे के फिट सॉलिड कर देते हैं। तो जरूरी है कि अब जो 10-15 साल पहले होता था उसी ट्रेंड को एज इट इज फॉलो करे, कि 35 साल पहले होता तो उसको तो नहीं कर रहे। तो 15 ईयर पहले क्या था उसको अब छोड़ दीजिए। अब डंकी बन के, या डंकी वाला जो लाइफ है, जो इलीगल तरीके से लोग जाते हैं और जो सेक्रीफाइस करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि वो 15 ईयर बैक में जाके आपको ये कुछ नहीं करना, क्योंकि अब चीजें बदल चुकी है। खासकर कोविड के बाद तो बहुत बदल चुकी है, चीजें डिजिटल हो गई है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर रहे हो। अब जब भी शॉपिंग करते हो तो तुरंत फ्लिपकार्ट ये वो यूज कर लेते हो ना, तुरंत कर लेते हो ब्लाइंड होके, हाँ भाई ये ब्रांड है, चलो इससे ऑर्डर ले लेते हैं। तो जब ये चीजें हो रही है, एजुकेशन भी आपके घर तक पहुंच रहा है। हर साल ऐसी मिसालें आ रही है कि घर में रहकर हम बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और हर साल घर से रिजल्ट आता है। हाउस वाइफ रिजल्ट देती है, एक फैमिली मैन रिजल्ट देता है। तो जब हाउस वाइफ फैमिली मैन रिजल्ट दे रहा है तो एज ए स्टूडेंट आप भी रिजल्ट दे सकते हैं। सवाल डेडिकेशन, फोकस और कंसंट्रेशन का है। समझ में आ रहा है? अब अगर वो चीज आपके पास है तो इतना पेन सहने की जरूरत नहीं है कि आप दिल्ली के छोटे से घर में रहें, पटना के छोटे से घर में रहें। कुछ चीजें हैं उसके लिए आप विजिट कर सकते हो, एक एनवायरनमेंट चाहिए इन सब के लिए, लेकिन वो एक, क्योंकि आपको तो पता है कि जितने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उससे कहीं अधिक, अधिक तो नहीं कह सकते, पर उतने ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। रिजल्ट जितना आना है उतना ही आता है। ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन पढ़ने वाले का रिजल्ट नहीं आ रहा, सिर्फ ऑफलाइन पढ़ने वाले का रिजल्ट आ रहा है। ठीक से समझिए, समझ में आ रहा है? आनी चाहिए आपको चीजें। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उनका रिजल्ट आ रहा है, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं सब दे रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं एक भी नहीं दे रहा। तो चीजें आपके घर तक पहुंच रही है। अब अंतर वही है कि आप कितना डेडिकेटेड, कितना डिसिप्लिन और कितनी चाहत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो, एक जब भी आप, मैं क्यों कहता हूं, मैं एक सेशन ही लेना चाहता था, हॉस्टल वर्सेस घर। देखो, घर के अंदर बहुत सुविधाएं हैं। घर के अंदर जो स्टूडेंट्स को लगता है ना, वो एक बार जाके, अगर उसके पास दिमाग है तो वो समझ जाएगा कि अगर घर के अंदर छोटा सा स्पेस है आपको पढ़ने का, थोड़ा सा पीस है, बहुत डिस्टरबेंस नहीं है, तो घर से बेहतर पढ़ाई नहीं हो सकता। घर में ना चाहते हुए भी आप अपने घर वालों के नजर में होते हो, डिसिप्लिन होगा। घर में ना चाहते हो आप एंटरटेन होंगे, कुछ ना कुछ पार्टी फंक्शन कुछ ना कुछ होगा, इन्वॉल्व रहेंगे, आपका टेंशन रिलीज होता रहेगा। टेंशन में आओगे तो सर पे हाथ रखने वाला कोई ना कोई होगा, बेटा परेशान मत हो, कॉफी चाय देने वाला कोई होगा। आपको ना किचन में जाना है, ना सब्जी लानी है, ना कुछ करना है, आप पढ़ सकते हो, और थोड़ा बहुत कर भी देते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत सारे स्ट्रेस से बचते हैं। एक स्टूडेंट है, वो दिल्ली गया और बस बड़ा स्मार्टली 15 दिन में वापस आ गया। उसको सब समझ में आ गया कि घर का इंपॉर्टेंस क्या है और दिल्ली का, और बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है घर पे, और रिजल्ट भी देगा। और ऐसे कई स्टूडेंट हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग जो जा रहे हैं जाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन वहां पे एक रूम में रह के, खाना बना के, सारी चीजों को मैनेज करके,
जो आपके पार्टनर अगर अकेले हैं तो अकेले, अदरवाइज पार्टनर है तो उसका स्ट्रेस झेल के आपका कितना समय बर्बाद होता है, जिसको आप घर पे रह के भी पढ़ाई में लगा सकते हैं। तो आपके घर में अगर थोड़ा सा भी माहौल अच्छा है ना, थोड़ा भी फ्रेंडली माहौल है, थोड़ा भी स्पेस है, तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे घर पे। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं और हर साल रिजल्ट आ रहा है। अगर 800 रिजल्ट है, उसमें 100-200 ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर पे रह के पढ़ाई करके रिजल्ट दे रहे हैं। अब आपको लगेगा उसने कभी पढ़ाई किया हो, तो ठीक है, आप भी 1 साल पढ़ के आ जाइए। 21 साल का कोचिंग है ना, पढ़ के आ जाओ। तो थोड़ा सा समझना है कि अगर अगर बाहर रहने में डंकी की तरह आप अगर 15 साल रह रहे हैं, बहुत कुछ मिस कर दे रहे हैं और वो भी हाथ नहीं लगा, तब तो पूरा का पूरा नुकसान है। और इतना नुकसान, इतना मिस करने के बाद बहुत सारी चीजें होती है। घर परिवार के साथ रहने का एक अलग मजा होता है कि बाद आप अगर ले भी लेते हो उस पोस्ट को, तो आप बहुत बड़े नुकसान के साथ उसको लेंगे। और अगर घर में रह के आप तैयारी कर रहे हैं और कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। क्योंकि घर आपको किसी भी स्थिति में डिसिप्लिन में रखेगा या भटक नहीं सकते। अब भटकोगे फिर एक डांट लगेगी, फिर सीधा हो जाओगे। वहां पे कोचिंग में गया, उसके बाद कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है? समझ में आ रहा है? तो इसको जो मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में है ना कि निगेटिविटी भरा हुआ है कि नहीं घर है, नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल। तो डंकी की तरह इतना सेक्रीफाइस करके वापस आ जाना, या थोड़े बहुत जो करने गए हैं उसमें से कुछ कर ही लेना, तो लास्ट में जब एक एज निकल जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था मेरा। ये आपको लगेगा क्योंकि हम लोग वहां से निकले हैं। बेहतर है उसको मान लीजिए। तो कोशिश कीजिए इसी सोसाइटी के अंदर रह के, इसी फैमिली के अंदर रह के चीजों को अचीव करें। एक्चुअली अचीवमेंट आपका वही है कि आप अपनों के बीच में रह के अचीव करते हैं। ये संन्यास में जाके उतने परेशान हो कि अगर आप अचीव करते हैं, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं। बहुत बड़ा अचीवमेंट बस यही है कि आप अपनों के साथ रह के उनके साथ हंसते खेलते गाते हुए अगर वो चीज पा लेते हैं ना। क्योंकि 15 साल पहले की कहानी आप आज 2023-24 में नहीं दोहरा सकते। 2023, 24, 2005, 6, 7, 8, 9, 10 से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल अलग है। तो जब अलग है तो फिर चीजें बदलेगी और हमें तो उसको बदल सकते हैं। उसको बदलिए, मजे लीजिए लाइफ के और उसके साथ पढ़ाई कीजिए। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लाइफ में। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी कभी इसी तरह से। ये भी लाइफ को कभी ना बांधो मत किसी चीज। क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास ही में पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे भी जहां टेबल चेयर है वहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। घूमते फिरते पढ़िए लिखिए, बस आप क्या कर रहे हो ना आपको पता होना चाहिए। आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो सब है तो आप कहीं भी कुछ भी कर लोगे और आप सक्सेस ही करेंगे। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।